श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी के सिचुएशन में हाल फिलहाल में अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस टाइम, तो देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है, फिर उसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, पहले करंट सिचुएशन देखेंगे, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपके रिलेशन का क्या है पास्ट पहले देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, हमारे व्यूवर्स के जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, उनके पास्ट क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं उनका पास्ट क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिएगा, पास्ट क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताइएगा उनका पास्ट क्या है, उनके रिलेशन का। श्री राधे। ये रहे आपके पास्ट। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या है उनके पास्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं उनका प्रेजेंट क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स प्रेजेंट क्या है। श्री राधे। हमारे व्यूवर्स के रिलेशन का प्रेजेंट क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट। थोड़ा सा कैमरा हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको फ्यूचर के भी कार्ड दिखाने में आसानी हो मुझे, है ना। प्लीज़ डिवाइन बताएं कैसे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर हमारे व्यूवर के रिलेशन का फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर में क्या है। ये रहे फ्यूचर में। ठीक है, ये आपके फ्यूचर का, ठीक है, ये आपके फ्यूचर का हो गया। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं, 1-1 कार्ड ले लेते हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम। ये आपकी करंट एनर्जी और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये आपके पर्सन की, 1 मिनट दूसरा टैग रख देते हैं हम साइड में। ये करंट आपके पर्सन की एनर्जी। अगर फ्यूचर में हमारे व्यूवर्स के पार्टनर और व्यूवर्स अगर एक्शन लेना चाहें तो क्या एक्शन ले सकते हैं फ्यूचर में। ये आपका एक्शन रहा और ये रहा आपके पर्सन का। ठीक है, तो गाइस बॉटम डेक देख लेते हैं। बॉटम डेक में आया है किंग ऑफ सोर्स का कार्ड। ओके, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी शफलिंग के लिए, तो देखिए शफलिंग के बिना हम कैसे एनर्जी को कट आउट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी रीडिंग होती है ना, तो कार्ड में उनकी एनर्जी हो जाती है, तो उसके लिए हमें शफलिंग करते हैं तो उससे चार्ज भी हो जाता है। ये न्यू एनर्जी के लिए चार्जेबल हो जाती है। ठीक है ना, तो चलिए आपके कनेक्शन में हम देख लेते हैं आप लोगों का पास्ट कैसा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स का पास्ट कैसा रहा है रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन। ओके, पास्ट में आप लोगों का रिलेशन ऐसा रहा है कि आप लोग जो है इनर आउट हुए हो, यानी कि बहुत बार ये सिचुएशन ऐसी आई है कि आप लोग जो है एक दूसरे को कोल्ड बिहेवियर दिया है, यानी कि एक एक्शन भरा रहा है। मतलब अगर मान के चलिए कि आपके पर्सन अगर 2 दिन अगर आपसे नाराज़ होते हैं या फिर आप होते हैं, तो फटाफट कोई ना कोई दोनों में से कोई एक्शन ले लेता है। ज़्यादातर मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि न्यू बिगनिंग हो जाती थी। मतलब ये आफ्टर ऑल ऐसा था कि आप लोगों का जो है ये यहाँ पे मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही थी। आप लोगों में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आया होगा जिसमें ना आपने एक्शन को रोका होगा ना आपके पर्सन ने रोका होगा। मतलब आपका टोटली हम कहें कि पास्ट में भी एक बार फिर जो है लंबे सेपरेशन या फिर छोटा सेपरेशन या फिर मेजर सेपरेशन होने के बाद रीयूनियन हुआ है। ये पास्ट में है या फिर थोड़े दिन पहले की बात होगी। मतलब इस तरह की कंडीशन आ रही है, ये रीयूनियन हुआ है, दोबारा ये रिलेशन बिल्ड हुआ है, न्यू बिगनिंग की तरफ ही गया। आपने पास्ट में लेट गो किया है अपनी कुछ सिचुएशन के जो चीज़ें थी आप लोगों को दूरी बना रही थी, तो उन चीज़ों को जो है आप लोगों ने दोबारा ज्वाइंट किया है। ठीक है, आप लोगों ने मतलब एक बार फिर नई शुरुआत की है पास्ट में अपने रिलेशन को लेकर। ये रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा इनर आउट रहा होगा और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना कई बार जो है स्टैंड लेते लेते रह जाते होंगे। आफ्टर ऑल ज़्यादातर स्टैंड जो है आपने ही अपनी तरफ से एफर्ट लगाया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये कनेक्शन अभी कार्ड में
मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन थी। और ये जो आप लोग बार बार बिछड़ के फिर मिल जाते हो, बिछड़ के मिल जाते हो, तो आपके पास्ट में भी ऐसे ही सिचुएशन देखने को मिला है आपको इस रिलेशन में। अगला देख लेते हैं कि आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है। ओके, प्रेजेंट में देखिए आप लोगों के साथ या तो आपने बैलेंस नहीं किया या फिर आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं किया। कहीं ना कहीं अभी सॉरी ये प्रेजेंट चल रहा है आप लोगों का। प्रेजेंट में आप लोग जो है इस कनेक्शन पे बहुत गहराई से सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आप दोनों का कि इस कनेक्शन को कैसे लीगल तरीके से जो है इस कनेक्शन पे आगे बढ़ा जाए, न्यू बिगनिंग किया जाए। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का चल रहा है तो यहाँ ऑफ कोर्स ये चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ भी न्यू बिगनिंग मतलब यहाँ पे भी जो है आप लोगों का यूनिवर्सल डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन ये है, ये तो पक्का हो गया है। 2 कार्ड जो है डिवाइन का कार्ड नज़र आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई मेजर सिचुएशन रही है आप लोगों की पास्ट में, जिसको लेकर आप चाहे आपके पर्सन हर्ट हुए हो, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनजस्टिस हुआ है। और तो दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन जो है जस्टिस मांग रहा है और भाई दूसरा पर्सन जो है जस्टिस देने के लिए सोच रहा है। और जस्टिस यही होगा कि आप लोगों की न्यू बिगनिंग होगी तभी जस्टिस होगा। या तो आप नहीं आगे बढ़ रहे हो या फिर आपके पर्सन नहीं बढ़ रहे हैं। इस रीयूनियन को जो है ये जो कोई ना कोई एक पर्सन ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। बहुत आप लोगों की इस अभी के प्रेजेंट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों की अवेकनिंग भी हुई है। कहीं ना कहीं आप लोगों को मेरे व्यूवर्स जो ये देख रहे हैं इस टाइम, उन्होंने इस कनेक्शन में कोई ना कोई झूठ या पकड़ा है अपने पर्सन की तरफ से, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है या हुआ है, या लीगली इन्होंने कुछ ऐसा जो है आप लोगों में सिनेरियो बना है जिससे कि आप सोचने में मजबूर हो गए कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए या ना जाए, इस कनेक्शन में दोबारा जाए या ना जाए। हालांकि जो है ये आपको पता है कि ये कनेक्शन मेरा जो है परमात्मा की तरफ से इस तरह का आप लोगों का जो है प्रेजेंट में लग रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस आप लोगों में नहीं बना है कि हम इक्वल गिव एंड टेक करके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। इस तरह की भी आप लोगों में जो है अभी मेंटल स्ट्रेस है कि ये कनेक्शन में जो है कहीं ना कहीं जो है कमी हुई है, या तो लीगल मैटर है या तो आप लोगों को कहीं ना कहीं या तो घर में डिवोर्स, मतलब इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है इस कनेक्शन में प्रेजेंट में, ठीक है। डिवोर्स से प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आप लोगों का फ्यूचर क्या रहेगा। देखो मैंने कहा यहाँ पे देखो आप लोगों को अवेकनिंग के लिए ये जो है सेपरेशन में डाला गया है। बार बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही है जो शायद आपको डिवाइन उस जगह पे आपको लेके जाना चाहते थे। ये यहाँ पे अवेकनिंग का मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि डिवाइन आपके सेपरेशन को बार बार लाकर आप दोनों को कहीं ना कहीं अपने से जोड़ना चाहते थे डिवाइन की तरफ से। हो सकता है आप स्पिरिचुअल ना हो, आपके पर्सन ना हो उस टाइम। अगर आप लोग जो है दूरियां नहीं होती तो आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ते नहीं, अवेकन नहीं होते, अपने आप में एक बदलाव नहीं ला पाते, अपने आप के में इतनी गहरी सोच में ना जाते, अकेले रहकर अपने आप को परख नहीं पाते। तो उस तरह की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। डिवाइन टाइमिंग आपकी जो है फ्यूचर में आते हुए नज़र आ रही है। कोई कर्मा साइकिल आप लोगों में था, जो कर्मा साइकिल ख़त्म हो रही है पूरी तरह। आपके पर्सन यस आपको जस्टिस देंगे, आपको बैलेंस करेंगे, ये आपको अपना कप ऑफर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं जो है ये कप को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यानी कि ये दोबारा एक बार फिर तीसरी दूसरी जो भी है, ये डिवाइन के टाइमिंग पे आप लोगों का रीयूनियन होगा। आपके पर्सन अगर आप इस वे में हो कि आपके पर्सन नहीं आ रहे, तो ये कार्मिक बैगेज जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही आपके पर्सन जो है आपके तरफ आ जाएंगे। डिवाइन आपको जो है दोनों को दोबारा मिलाएंगे। अब हम देख लेते हैं आप लोगों की करंट फीलिंग क्या है आप दोनों की, ठीक है। ओके,
आपकी करंट फीलिंग वही पास्ट में जो है, जो भी आप लोगों में अग्रीमेंट हुआ है, जो भी अगर आपसे कोई चीज़ें छिपाई गई हैं या फिर किसी चीज़ को लेके आपको ट्रूथ आपके पर्सन के बारे में पता चला है, तो कहीं ना कहीं अभी आप अग्रीमेंट को ही लेके अपने माइंड में लेके लगातार सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। वहीं आपके पर्सन को देखें तो ये पर्सन जो है बहुत अच्छा भी है, बट यही है कि थोड़ा सा ईगो है इसमें, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक व्यवहार है इस पर्सन का। ये कहीं ना कहीं अपनी बातों से टच से मस नहीं हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं पास्ट की लड़ाइयों को लेकर अभी इस समय जो है अपने मेंटल स्ट्रेस में हो सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को या तो ख़त्म करना चाहते हो, या फिर अपने पर्सन को जो है चाहते हो कि आपका पर्सन आगे बढ़ के ये सब चीज़ें ख़त्म करे। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की देखा जाए वहाँ पे, तो आपके पर्सन जो है अभी इस चीज़ों के लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। अभी वो बस यही है कि उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कहें या ईगो कहें, ज़्यादातर मैं ईगो ही कहूँगी। ये पत्थर की कुर्सी पे बैठा है महाराजा। तो यस, ये इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, जो अपनी मिस्टेक को ठीक करने के बजाय ये इंसान हट लगा के बैठ गए हैं कि भैया मैं ठीक, मैं ठीक, मैं ठीक। इस तरह की एनर्जी आ रही है। अब देख लेते हैं आप दोनों का नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन में यस, ये इंसान का जो है ईगो मेल्ट होगा। ये इंसान जो है अगर किसी बात को लेकर आपको मजबूरियों का दुहाई दे रहा था, तो कहीं ना कहीं उस मजबूरियों से बाहर आके आपकी तरफ आएगा, और आप भी कहीं ना कहीं, आपका ये है कि आप इस कनेक्शन को वॉक भी करेंगे, आप इस कनेक्शन को लेट गो करेंगे, आप अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप में ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी है, मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत बदलाव आ चुका है आप में। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में अपने पाथ की तरफ नज़र आ रहा है आपको ये कार्ड जो है। आप नेक्स्ट एक्शन में आप यही लोगे कि मैं भाई अपनी तरफ जा रही हूँ, भाई मुझे अब इस कनेक्शन में ना वेट करना है, ना इस पार्टनर की तरफ देखना है, इस तरह की एनर्जी। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो आप जैसे ही लेट गो करते हो, वैसे ही आपके पर्सन आपकी साइड जो है आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है पिछली बातों को कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट करके या इस तरह से कि कुछ गलती तुम्हारी होगी, कुछ गलती मेरी होगी, मतलब कुछ ना कुछ साझेदारी, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, ये अपने आप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ये आपकी तरफ जो है ये इंसान एक्शन लेगा। ठीक है, आप अपनी जर्नी की तरफ जाओगे और ये इंसान आपकी तरफ जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं डिवाइन क्या बताना चाहती है इस कनेक्शन में। डिवाइन की तरफ से क्या है इस कनेक्शन में, क्या इस कनेक्शन का यूनियन होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या इस कनेक्शन का यूनियन होगा। यस, इस कनेक्शन का यूनियन भी होगा और वेरी फास्ट होगा, और जो भी साइकिल आप लोगों में थी वो साइकिल जो है एंड होगी, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन में जो है पूरा एफर्ट लगाते हुए नज़र आएंगे फ्यूचर में। विद इन 10 मंथ, 10 वीक या 1 मंथ या फिर 8 मंथ के अंदर अंदर अराउंड ये सब चीज़ें नज़र आ रही है होते हुए। यस, यहाँ पे फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है आप लोग की। कहीं ना कहीं आप लोग जो है पूरी तरह से अवेकन होके एक मैच्योर पर्सन बनके आप दोनों की फैमिली जो है एक होती हुई नज़र आ रही है मेरे दोस्तों। यहाँ तो पूरी फैमिली है भैया। और कहीं ना कहीं अगर आप लोगों में से किसी एक पर्सन की ग्रोथ अगर रुक गई, तो वो ग्रोथ भी जो है आप दोनों के यूनियन में आने से ग्रोथ भी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रीडिंग। जिससे भी मैच हो मेरी जान ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए जो है राधे नारायण की इच्छा किसकी एनर्जी निकल कर आई है ना। तो आप सभी को श्री राधे राधे के साथ साथ मैं आप दोनों को, यानी कि अगर इस समय आप लोगों को यूनिवर्स से कोई गाइडेंस चाहिए, तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। आप अपने सैडनेस से बाहर निकलिए, क्योंकि आप अपने कनेक्शन पे जो है आप अपने कनेक्शन पे काम कीजिए या काम कीजिए, यानी कि आपके अराउंड सोलमेट होंगे। सोलमेट कनेक्शन को भी आपको देख के चलना है, और कहीं ना कहीं आपको अपने कनेक्शन पे जो है एक विश्वास रखना है कि डिवाइन टाइमिंग पे हम दोनों का जो है यूनियन हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि भाई ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो इसमें आपको संशय नहीं करना है। आपको इस चीज़ों को लेकर ज़्यादा उदास नहीं होना है कि भैया ये कितना अच्छा कनेक्शन था, कोई थर्ड पार्टी आ गई, फोर्थ पार्टी आ गई और भी मेरा तो टूट गया,
वेल मतलब सैडनेस की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है टोटली। अगर आपके पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके पर्सन तक ये रीडिंग पहुंच जाती है या जो भी है, तो उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, मैनिफेस्ट, यानी कि ये इंसान पूरा ईगोस्टिक है। इससे कहा जा रहा है कि अगर आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करो। ठीक है, मैं आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है अपने रीयूनियन को। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, एक को मैनिफेस्ट करना है, एक को लेट गो करना है अपने इस ये जो भी एक सैडनेस की एनर्जी है उससे जो है बिल्कुल आउट होना है। यानी कि आपको तो ये चीज़ ख़त्म करनी ही करनी है। आपके पर्सन को जो है मैनिफेस्ट करना है। जब जाके मेरे को 555 नज़र आया यार, 555 यानी कि न्यू एक न्यू स्टार्टअप। 555 एक ट्रांसफॉर्मेशन का कहता है, यानी कि एक बदलाव, बहुत बड़े बदलाव के साथ आप लोगों का यूनियन होगा। ठीक है, अगर आप भी कोई एंजल्स नंबर देख रहे हो, अगर माइंड में है कि मुझे भी एंजल्स नंबर बहुत दिखाई देता है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स को एंजल्स नंबर क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई भी एंजल्स नंबर हो सकते हैं, 1010 हो सकता है, 111 हो सकता है, 11 हो सकता है, 444 हो सकता है, और 6666 हो सकता है। कोई भी नंबर, जो भी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो वो एंजल्स नंबर आपको क्या मैसेज देते हैं। यस, ओके, मैसेज आपको यूनिवर्स ये दे रहा है कि अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उन चीज़ों को लेकर जो है आप अपने काम को, अपने ऊपर काम करने की चीज़ों को स्लो ना करें। अपने आप को जो है मतलब इतना उन चीज़ों में माइंड में लेके ना चलें जिससे कि आप अपने आने वाले बिगनिंग को भी जो है स्लो कर दो। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की सैडनेस इस कनेक्शन को लेके, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई प्रॉब्लम, उस चीज़ों को मतलब इस कनेक्शन को लेकर आपको डाउट नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, तभी आपका न्यू बिगनिंग होगा। आपके पर्सन लॉयल है मेरी जान, आप भी लॉयल हो, लेकिन ये यूनिवर्स का खेल है। अगर आप डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो तो यूनिवर्स के कठपुतली होते हैं। यूनिवर्स आपको सीख पे सीख देते हैं ताकि आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे अपनी रीडिंग। जिनकी भी होगी तो माय डियर मुझे ज़रूर बताइएगा, और सभी को लव यू, थैंक यू। थोड़ी सी जो है एनर्जी मेरी लो चल रही है इस टाइम, फिर भी मैं कोशिश करूँगी रात को लाइव आने की। तो सभी को श्री राधे राधे।